हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज वीडियो नंबर 2 है ये, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आयत क्या है? तो आयत एक 4 भुजाओं वाली बंद द्विविमीय आकृति है, जिसे 2D आकृति कहते हैं। 4 भुजा वो भी बंद होती है। ये 4 भुजा है, ये चारों बंद है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, मतलब इस भुजा के सामने ये भुजा बराबर है। ओके, और इस भुजा के सामने ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ये भुजा आपस में बराबर है। अगर ये 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। एवं उसके आंतरिक कोण 90 डिग्री हो। मतलब ये जो उसका अंदर के कोण है, ये कोण सब कितना है? 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण। तो उसे हम क्या कहते हैं? आयत। ठीक है। आयत में 2 होती है। जो सबसे लंबी दूरी, जो सबसे लंबा होता है उसे बोलते हैं लंबाई, जिसको बोलते हैं L। ठीक है। और जो कम होता है, जो सामने वाला छोटी दूरी होती है, उसको बोलते हैं B। L का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। ठीक है। और B का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। ठीक है। और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये भी मेरा L है। ठीक है। तो पहला चीज बोला, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? देखिए, आयत का परिमाप का मतलब इसकी पूरी लंबाई कितनी है। ये जो आयत है, जो भुजाएं हैं, इसकी पूरी लंबाई कितनी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहली जो लंबाई है L है, प्लस दूसरी लंबाई B, प्लस तीसरी लंबाई ये लंबाई L, प्लस चौथी क्या है? B। ये दोनों को जोड़ो, L प्लस L तो 2L, B प्लस B तो 2B। मतलब 2 कॉमन हो रहा है, क्या होगा? 2 इंटू L प्लस B। मतलब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B होता है। 2 इंटू L प्लस B। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। कैसे परिमाप? मतलब सभी भुजाओं की लंबाई। तो L है, ये B है, ये L है, ये B है, तो जोड़ेंगे तो 2 इंटू L प्लस B हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुने B, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है। रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B। आयत का क्षेत्रफल L इंटू B। आयत के विकर्ण होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका? बोलता है यदि आयत की लंबाई कितना है मेरा? तो लंबाई मेरा है कितना है? लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर ये 12 है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, चौड़ाई कितना है? मेरा चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो बोलता है लंबाई मेरा 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई मेरा 9 सेंटीमीटर है। लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? L बोलते हैं, और चौड़ाई को B। पहला क्या है? आयत का परिमाप। तो क्या होता है फार्मूला? 2 इंटू L प्लस B, यही होता है ना। अब बैठा वैल्यू, तो 2 इंटू L का वैल्यू 12, L का वैल्यू 12 है, प्लस B का वैल्यू 9। कितना हो गया ये? 2 इंटू 12 9 21। 21 को 2 से गुना कीजिए, तो 21 गुने 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मतलब कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? L गुने B। ठीक है। तो L का वैल्यू कितना है मेरा? 12, और B का वैल्यू कितना है? 9। कितना हो गया? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। क्षेत्रफल भी निकाल लिए। नेक्स्ट क्या निकालना है? आयत का विकर्ण। क्या होता है? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B
स्क्वायर। तो एल का वैल्यू कितना है मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना, प्लस 9 का स्क्वायर तो होता है 81। दोनों को जोड़ेंगे तो 144 प्लस 81, 5 4 8 12 के 2, हाथ में 1 एक बकिया 2, 225 रूट अंडर 225। और 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 225 का वर्गमूल होता है 15। तो ये मेरा विकर्ण कितना निकला 15। बहुत ही आसान है ये इसको बनाना। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और समझते हैं कि आयत क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि आयत का क्षेत्रफल दिया गया कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी चौड़ाई दी गई है, कितना है वो है मेरा 10 सेंटीमीटर। तो बोलता है आयत का लंबाई, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो हम लिख दिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना है 120, चौड़ाई मेरा 10 सेंटीमीटर है। तो ये मतलब ये जो मेरा है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इतना है 10, ये कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर। ओके, और इसको बोलते क्या हम लोग बी, क्या बोलते हैं बी। चलो ठीक है, इसको बी बोलते हैं। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है एल गुने बी इक्वल टू कितना है 120। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर बेटा। तो एल गुने 10 इक्वल टू 120। अब एल का वैल्यू निकालो, तो एल इक्वल टू क्या होगा 120/10, 0 से 0 कट गया, कितना आया 12 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आ गया लंबाई कितना आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L प्लस बी। बताइए 2 × L का वैल्यू 12 आया प्लस बी का वैल्यू कितना आया 10 आया ना, 10 आया, कितना हो गया 2 × 12 10 22, 22 को 2 से गुना कितना हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया मेरा 44 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया परिमाप। ठीक है, अब ये बोलता है निकालो इसका विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू कितना आया था 12 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर है कि नहीं। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144 होता है, और ये 100। ठीक है, कितना हो गया रूट अंडर 244। अब इसको रूट में लिखना है। ठीक है, तो 244 का आप गुणनखंड करो, देखिए होता है तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर ये 2 से घटेगा 2 छक 12, फिर 2 एकम 2 है ना। तो अब ये नहीं होगा, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 √61 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो विकर्ण कितना आया 2 √61 सेंटीमीटर, परिमाप आया 44 सेंटीमीटर, लंबाई कितना आया 12 सेंटीमीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दोबारा नहीं भूलें। ये वीडियो नंबर 2 था। इस प्रकार से आपको बहुत सारे आकृति का क्षेत्रफल, आयतन और उसका परिमाप निकालने सीखेंगे। धन्यवाद।